नमस्कार। आज हमने चीन को अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी तस्कर का दर्जा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया, क्योंकि चीन ज़मीनों पर कब्जा करता है। वो इन्वेस्टमेंट करता है पहले, फिर ज़मीनों पर कब्जा करता है। उसने भारत ही नहीं बल्कि नेपाल की ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया है। कैसे? असल में चीन ने तिब्बत से एक सड़क निकाली है और उस सड़क निकालने के बहाने उसने नेपाल के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। लेकिन नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार सो रही है, बेफिक्र है, उसने आंखों में पट्टी बांध ली है, वो लगातार भारत का विरोध करती रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि केपी शर्मा ओली के दिन भी अब लदने वाले हैं। पेश है ये रिपोर्ट। तिब्बत के बाद क्या चीनी ड्रैगन नेपाल को भी निगल जाएगा? ये सवाल इस वक्त हवा में तैर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि चीन के इशारे पर भारत से इंतकाम लेते लेते नेपाल खुद का ही कोई बहुत बड़ा नुकसान न करा ले। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तानाशाह शी जिनपिंग के नापाक मंसूबे इसकी बानगी पेश करते हैं। बहुत बड़ी खबर नेपाल से निकलकर ये आ रही है कि जो हमें तो परेशान कर ही रही है, लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री को ना जाने क्या हो गया है कि वो इससे बेफिक्र हैं और वो सोए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश से ज़्यादा अपनी कुर्सी की फिक्र है। यही वजह है कि 2 करोड़ 80 लाख नेपाली नागरिक इस सरकार की कारगुजारियों से बहुत परेशान हैं। पहले चीन ने नेपाल को पुचकारा और अब वह नेपाल को धोखा दे रहा है। जिस चीन के साथ नेपाली पीएम गलबगहियां करते हैं, उसी ने तिब्बत में सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की जमीन पर बाकायदा कब्जा कर लिया है। नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट एक सर्वे के हवाले से ये कहती है कि ऐसी 11 जगह हैं जिनमें से 10 पर चीन ने कब्जा कर लिया है। 33 हेक्टेयर नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी गई और इस पर चीन ने अपना कब्जा दिखा दिया है। नेपाल की 11 हेक्टेयर जमीन को चीन तिब्बत में दिखाता रहा है। इस तरह से नेपाल के 3 गांव में 3 साल से चीन का कब्जा है। वर्ष 1960 में चीन की सीमा तय कर दी गई थी, लेकिन नेपाल ने सीमा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक रुई गांव 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा बन गया। लेकिन देखिए, नेपाली सरकार के कान में जू नहीं लगी और वह चीन के आगे धृतराष्ट्र बनी रही। वो अब एक और भारत विरोधी काम कर रही है। उसने ये तय कर लिया है कि अब भारत से शादी करके आने वाली महिलाओं को नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। हालांकि इस फैसले का नेपाल में कड़ा विरोध हो रहा है। खासकर वहां के राजनीतिक दल और मधेसी समुदाय के लोग इस फैसले से नाराज हैं और वहां नेपाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मधेसी उन्हें कहा जाता है जो भारत नेपाल की सीमा से सटे इलाकों जैसे सीतामढ़ी, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के बॉर्डर से सटे हुए नेपाली नागरिक हैं। कल हमने बताया था कि पूर्वी चंपारण की लाल बकैया नदी पर नेपाल ने तटबंध की मरम्मत का काम रोक दिया था। उसे अब फिर से शुरू कर दिया गया है। दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। मगर इतना जरूर है कि चीन की गोद में बैठकर नेपाली प्रधानमंत्री ओली जिस प्रकार भारत विरोधी माहौल पूरे देश में तैयार कर रहे हैं, उससे साफ है कि नेपाल में उनके दिन अब लदने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि नेपाल सरकार के इन बचकाने फैसलों का उसके ही देश में कड़ा विरोध हो रहा है। लोग केपी शर्मा ओली से खुश नहीं हैं। उनकी पार्टी में दरार चौड़ी हो रही है। विपक्षी दल उनको लगातार निशाना बना रहे हैं। आपको ये समीक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक दें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।